हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं विकास जैनित एकेडमी में फिर आपका स्वागत करता हूं। इतने दिनों से 2-3 दिन से मैं ज्योग्राफी की वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, उन्होंने कहा था कि सर पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद डाल दीजिए। तो मैंने 3 वीडियो अनुच्छेदों पर बना रखी है, तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ऐसी वीडियो शायद ही कहीं देखी हो, शायद ही कहीं आपको मिलेगी। इतने प्यारे अनुच्छेद हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है मैंने आप लोगों को। आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर हम आगे की श्रृंखला को स्टार्ट करें कि पिछली बातों पे बात करें, जैसे एसएससी जीडी की पीईटी की वो आ चुकी है, लिस्ट आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिन लोगों का एसएससी जीडी का परफॉर्मेंस अच्छा है या इनको संभावना है मेरा हो सकता है, तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा कि वो फिज़िकल की अपनी तैयारी पे लग जाएं और फिज़िकल बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। जैसे गुल्लक में रखे पैसे हमारे एक साथ नहीं बढ़ते, उनको धीरे धीरे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से ज्ञान का सागर है, उसको भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, एक साथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम बांध पढ़ा रहे थे, इससे पहले क्या पढ़ाई थी हमने, 2 वीडियो में बांध पढ़ाए थे। मैंने आपको एक पहली वीडियो में पढ़ाया था सिंधु घाटी की मतलब सिंधु नदी की नदी बांध पढ़ाए थे, तथा दूसरे में पढ़ाया था पूर्वी घाट, यानी सॉरी एक ही वीडियो में पढ़ाई थी दोनों चीज़ें। अब हम लेके आए हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की नदियाँ तथा उन पर बने बांध। ठीक है, पश्चिमी घाट पर बने गिरने वाली नदियाँ तथा उन पर बांध। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, बांधों, बहुत सारे बांध हैं यार, आप कितना तैयार करोगे, मतलब एक एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार करने की कोशिश करें। नॉर्मली ये है कि आप जितना अच्छा हो सकता है आप उतना अच्छा क्या करें, तैयार करने की कोशिश करें। सब ना पढ़ें, जो आपको आवश्यकता है वही पढ़ें। बेफालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ज्ञान आप नौकरी के बाद भी बढ़ा सकते हैं, पहले बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको अभी क्या ज़रूरत है, अभी आपको एग्ज़ाम क्रॉस करने की ज़रूरत है। अगर आपका एग्ज़ाम क्रॉस हो जाएगा तो समय बहुत है, बहुत पर्याप्त है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। जैसे पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो है साबरमती, दूसरी है माही, तीसरी नर्मदा, तापी, ज्वारी, शरावती, काली तथा पेरियार। ये नदी क्या है, ये अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट की ओर बहती हुई कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। ये देखेंगे ये क्या है, खम्बात की खाड़ी है। जैसे साबरमती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो धरोई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है, धरोई बांध। कौन सा बांध, धरोई बांध। तो आपसे प्रश्न पूछा धरोई बांध किस नदी पर स्थित है, तो हम जवाब देंगे तो साबरमती नदी पर स्थित है। हमने कहा कि माही नदी, तो माही नदी पर आपका एक बांध है जिसे हम कदाना बाग के नाम से जानते हैं। एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न नदी से और मिल गया यहाँ पर कि ऐसी कौन सी नदी, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। माही नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है, तो कदाना बांध बना हुआ है। आगे चलते नर्मदा नदी, कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में देखेंगे तो 3 बांध मैंने बनाए हैं, यहाँ पर 3 बांध दर्शाए हैं। एक है सरदार सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे सारा दिन कुछ ना खाएं, जैसे सारा दिन कुछ ना खाएं तो वीकनेस हो जाती है। वहीं अगर सब कुछ खाने के बाद बस आप गेहूं से बनी रोटी ना खाएं, आपको पूरे दिन की थकान महसूस होती रहेगी। होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। तो वैसे क्या है, सरदार सरोवर है, और वहीं शाम को बस आपको एक रोटी मिल जाए तो आपको क्या है, दिन भर की थकान कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो वही क्या है, सरदार सरोवर किस नदी पर बना हुआ है, तो वह नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध किस पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आप लोगों को मैं नदी के वीडियो में बताया था कि नदी की, यानी नर्मदा नदी की धारा को क्या कहते हैं, रिफ्ट धारा के नाम से जानते हैं। अगली नदी है भैया तापी नदी। तापी नदी पे बांध देखेंगे तो दिहाली नदी। कौन सा है, दिहाली बांध है। कौन सा है,
देहाली बांध है। ठीक है, दूसरा बांध उकाई बांध, भैया बीईओ के एग्जाम में पूछा गया था, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो तापी नदी पर स्थित है। अगला है काकरा पार बांध, कौन सा है, काकरा पार बांध। ठीक है, तापी नदी पर कितने हैं, 3, नर्मदा नदी पर कितने हैं, 3, माही नदी पर 1 और साबरमती नदी पर 1। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, साबरमती नदी पर धरोई बांध, कदाना बांध माही नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ठीक है, और ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तापी नदी पर देख लेते हैं तो देहाली बांध, ठीक है, उकाई बांध तथा काकरा पार बांध। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ज्वारी नदी पर पंचवाई बांध, कौन सा है, पंचवाई बांध। साबरमती पर लिंगना मक्की बांध, कौन सा है, लिंगना मक्की बांध। इधर है दक्षिण में काली नदी, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा है, सुप्रा बांध तथा कदरा बांध, कौन सा, कदरा बांध। ठीक है, किस नदी पर है, काली नदी पर। पेरियार नदी पर देखेंगे तो चला कुड़ी बांध तथा मुल्ला पेरियार। भैया पेरियार से याद आ गए, केजीएफ भैया, रॉक स्टार कौन, यश। ठीक है, मुल्ला पेरियार किस पर है, पेरियार नदी पर है। ठीक है, अब आपके 3 श्रृंखलाएं कंप्लीट हो गई, जिसमें आपके सिंधु की सहायक नदियां तथा उस पर बने बांध तथा पूर्वी घाट पर बने बांध तथा पश्चिमी घाट पर बने बांध। मैंने आप लोगों को 3 क्षेत्रों के बांध पढ़ा दिए, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। ठीक है, आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक, इससे आगे मैं आप लोगों को लेके आऊँगा एक श्रृंखला में। कैसे, एक श्रृंखला में जिसमें फिर दोबारा से नदी होगी, बांध होंगे तथा उसमें एक पॉइंट और बढ़ जाएगा कि संयुक्त परियोजना के राज्य, यानी कि इन बांधों से किस किस राज्य को लाभान्वित राज्य हैं, यानी कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, वो इसका पानी कहाँ कहाँ सिंचाई के लिए जाता है। ठीक है, मैंने आपको बांध से बने फायदे भी बताए थे और नुकसान भी बताए थे। ठीक है, आने वाले समय में फिर कह रहा हूँ पुलिस की भर्ती आने वाली है, आप इन वीडियो को लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। मैं इससे भी अच्छी वीडियो जब मैराथन पढ़ाऊँगा तब बनाऊँगा, पर आपका क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। बिना भैया सहयोग नहीं होगा तो वीडियो मनोबल कैसे बढ़ेगा। आपको पूरी वीडियो देखें, जब जहाँ जो चीज़ पसंद ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये चीज़ नहीं है। जैसे कि एक स्टूडेंट सा हृदय निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।